जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का वारजाट यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपनी बात करने वाले हैं आप सभी के लिए बड़ी भर्ती आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो आपकी आने वाली है उस भर्ती को लेके। इस भर्ती के साथ साथ अपनी डिटेल सेशन बात करेंगे जिसके अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सेकंड पेपर हिस्ट्री का होता है, हिस्ट्री के सिलेबस में क्या कुछ पूछा जाता है, कौन कौन से टॉपिक है जो हिस्ट्री के अंदर पूछा जाता है और कितने पार्ट में क्या पूछा जाता है। आपने भी बीएड और एमए की है, अच्छे से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अंदर सिलेबस हम जानने वाले हैं। सिलेबस आप किसी भी टीचर का कहीं से भी देखो तो बेहतरीन होता है, एक बार सिलेबस देखना जरूरी होता है। इसके अंदर पूरा डिटेल सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस की पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे डाल दी है, टेलीग्राम का हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद तैयारी का क्या सटीक रणनीति होना चाहिए वो देख लेते हैं। उस हिसाब से इसके अंदर पूरा कंप्लीट जानकारी देखेंगे हम। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री या इतिहास बोला जा सकता है सब्जेक्ट को, दोनों को। इसके अलावा इसके अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के संपूर्ण सिलेबस, द्वितीय प्रश्न पत्र, इसके अंदर फर्स्ट पेपर की बात नहीं करेंगे, इसके अंदर ओनली सेकंड पेपर की बात करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र टॉपिक वाइज सिलेबस विश्लेषण, सिलेक्शन वाली रणनीति, पूरा कंप्लीट इसके अंदर स्ट्रेटजी देखेंगे। इसके लिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं ले चलता हूं आपको उस पीडीएफ के ऊपर, जो आपका पीडीएफ है, जो आपका नोटिफिकेशन है, पूरा कंप्लीट इसके अंदर एक्सप्लेन देखने। इसके अंदर पूरा ए टू जेड में डाउनलोड करके पूरा लेके आ चुका हूं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप सभी को पता है इसके अंदर आपका पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश में डाला हुआ है, उसी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा कंप्लीट एक टू डेट इसके अंदर लेके आ चुका हूं। देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से है और पद के लिए परीक्षा के पाठ्यक्रम व्याख्याता स्कूल शिक्षा, देख सकते हैं स्कूल शिक्षा का है। और संस्कृत शिक्षा के अंदर भी सेम ही लगभग रहता है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो आप संस्कृत शिक्षा की तैयारी करो चाहे स्कूल शिक्षा की करो, दोनों के लिए एक काम कर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इतिहास विषय का देखेंगे और सेकंड पेपर का देखेंगे। आपको पता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर दो पेपर होते हैं। पहला पेपर और होता है फर्स्ट पेपर, जो आपका इसके अंदर क्या पूछा जाता है फर्स्ट पेपर के अंदर। इसके अंदर आपके मेनली 4-5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो आपका मैथ्स रीजनिंग हो गया, इसके अलावा इसके अंदर आपका हिंदी और इंग्लिश हो गया। इसके अलावा इसके अंदर आपका साइकोलॉजी वगैरह वो हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सब इसके अंदर साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये हो गया, ये सब इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। इन सभी का हमने कॉम्बो पैक बनाया है, संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स है, जिसके अंदर टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। उस नोट्स को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अभी अपने प्ले स्टोर से ORJAT नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। पूरा फर्स्ट पेपर का मिलेगा, सेकंड पेपर का नहीं है। सेकंड पेपर आप खुद को बनाना पड़ेगा, फर्स्ट पेपर में कम समय में आप कवर करने के लिए इसको पढ़ सकते हैं। ORJAT नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, इसके अंदर मात्र 151 रुपए के अंदर आपको हस्तलिखित नोट्स अभी उपलब्ध करवाया जा रहा है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। सभी विषय का आ जाएगा इसके अंदर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और राजस्थान जीके वगैरह सारा कंप्लीट इसके अंदर कवर हो जाएगा। आपका ए टू जेड संपूर्ण सिलेबस, जो आपकी सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस है, वो पूरा कंप्लीट इस नोट्सों के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके अंदर देख लेते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस सेकंड पेपर का। सेकंड पेपर का सिलेबस देखते हैं। देखो सबसे पहले भाग 1 के अंदर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का पूछा जाएगा। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे? प्राचीन भारत के स्रोत होंगे, साहित्यक होंगे, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा, वर्तनता होगा। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर सरस्वती सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति विस्तार, जो सभ्यता है जिसके अंदर टॉपिक दे दिया सरस्वती विस्तार और सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब इसके अंदर पूछा जाएगा। इसकी गिरावट है, पुरातात्विक स्थल है, ये सब इसके अंदर पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपको ये जो पूछा जाएगा, इसके अंदर जो पूछा जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है एज ऑफ महाराजा नागपांडा और राइज ऑफ मगध जो साम्राज्य है उनको इसके अंदर पूछा जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर हरियाणा का और इसके अंदर आपका जो आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य इसके अंदर पूछा जाएगी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, विस्तार, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला और वास्तुकला, ये सब इसके अंदर मौर्य साम्राज्य का सारा कुछ इसके अंदर डिटेलली पूछा जाएगा आपको। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत काल का पूछा जाएगा, सल्तनत काल की व्यवस्था के दौरान स्थापना कब हुई, विस्तार, प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य संगठन, भू राजस्व, इकट्ठा व्यवस्था, ये सारा इसके अंदर पूछा जाएगा। इसके अलावा 6 नंबर पॉइंट है क्षेत्रीय शक्तियां का उदय और भारत में औपनिवेशिक शासन की व्यवस्था 1757 से लेकर 1857 सन तक जो भी घटनाएं घटी है वो सब इसके अंदर कवर करेगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं
ब्रिटिश साम्राज्य की इसके अंदर पूछा जाएगा। जो आपका अभी मैं आपको 12वीं लेवल का जो है वो इसके अंदर बता रहा हूं। 12वीं लेवल का क्या पूछा जाएगा, ब्रिटिश सर्वोपरि का विकास पूछा जाएगा, 1857 का विद्रोह पूछा जाएगा, प्रकृति घटना महत्व परिणाम, ये सब इसके अंदर देखा जाएगा। यूरोप में पुनर्जागरण और सुधार, प्रथम और विदेशी विश्व युद्ध कारण घटनाएं परिणाम, ये सब पूछा जाएगा। लीग ऑफ नेशनल ऑफ संयुक्त राष्ट्र, राजस्थान के प्रमुख पुरातत्व स्थल पूछा जाएगा। एनर्जी ऑफ राजपूत, जो इसके अंदर राजपूताना टाइम जो आपका गोयल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश, कछावा वंश, ये सब राजस्थान का जितना भी इतिहास है लगभग इसके अंदर पूरा कवर पूछा जाएगा। ठीक है, ये हिस्ट्री के टॉपिक आगे। इसके अलावा इसके अंदर आपका राजपूत प्रतिरोध, जो आपका पृथ्वीराज तृतीय, रणथंभौर के हमीर राव, रावल रतन सिंह, कन्नड़ देव, सांगा, मालदेव, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, ये जो मुख्य रूप से राजा हैं इनको हाईलाइट दिया गया है, इनको ज्यादा से पढ़ना पड़ेगा, इनके अंदर से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके अंदर ग्रेजुएशन पार्ट के अंदर क्या पूछा जाएगा, जो आपका स्नातक स्तर का होगा उसके अंदर देखते हैं। स्नातक स्तर में बात करें तो आपको क्या पूछा जाएगा, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस इस टाइप का एक एक टॉपिक आपको पूछा जा रहा है, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्नातक स्तर की इसके अंदर बात करें तो पूर्व और आद्य इतिहास, पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवा पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग जो आपका है वो इसके अंदर पूछा जाएगा। इसके अलावा वैदिक युग जो आपका पूछा जाएगा, वैदिक साहित्य, राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था, धर्म दर्शन और अनुष्ठान, ये सब इसके अंदर पूछा जाएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय और मर्योत्तर युग, जो इसके अंदर शुंग है, कवंड है, इंडो ग्रीक है, कुषाण है, पश्चिम सत्रप है, ये सब इसके अंदर देखा जाएगा। और गुप्त काल देखिएगा, इसके अंदर हो सकता है कोई टॉपिक में नाम कम छोटा बड़ा हो जाए या कुछ नाम कट जाए, ये क्या मैंने एक साथ ही ट्रांसलेट किया तो इसकी वजह से हो सकता है, तो पूरा कंप्लीट ये पीडीएफ भी दे दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर किताबें जो लेते हो आप, फर्स्ट ग्रेड की कोई भी किताब लोगे तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक हो तो ही आप किताब लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आपको पढ़ना ये सारा कुछ पड़ेगा। इसके अंदर हो सकता है कोई एक दो टॉपिक नए सिलेबस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, यही रहने वाला, लगभग मान के यही चलिए। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बात करें आपका गुप्त काल, राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां, वर्धन राजवंश, राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां, ये पूछा जाएगा। प्राचीन भारत में, विदेश में भारतीय संस्कृति, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का जो भी आंकड़ा है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा मध्यकालीन भारत के स्रोत पूछे जाएंगे, भक्ति आंदोलन और सूफियावादी विकास पूछा जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना, विस्तार, मुगल नीतियां जो थी वो पूछी जाएगी। दक्कन, धार्मिक, राजपूत, उत्तर पश्चिम, मध्य एशिया नीति, ये सब देखी जाएगी। मराठा का उदय पूछा जाएगा, शिवाजी की उपलब्धियां पूछी जाएगी, मराठा का इतिहास पूछा जाएगा। इतिहास में आप देखिएगा ये इसके अंदर सन दे रखा है 1680 से लेकर 1761 के बीच का आपको इसके अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपकी देख लीजिए। इसके अंदर आपका देखा अभी स्नातक स्तर का, स्नातक स्तर के बाद अपने इसके अंदर आगे और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से स्नातक स्तर के कुछ टॉपिक और बाकी है। देखिएगा, जिसके अंदर भारतीय संवैधानिक विकास, इसके अंदर 1773 से 1950 तक, औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, भू राजस्व बस्तियां और औद्योगिकीकरण, धन विकास, ये सब पूछा जाएगा। 19वीं सदी और 20वीं सदी शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार पूछे जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 1919 तक पूछा जाएगा। औद्योगिक क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पूछा जाएगा। इसके अलावा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट का युग, इटली और जर्मनी का एकीकरण, 1917 की रूसी क्रांति, 1857 के विद्रोह में राजस्थान की भूमिका क्या रही वो पूछी जाएगी। राजस्थान में आदिवासी एवं किसान आंदोलन क्या थे, और राजपूत कोऑपरेशन विद मुगल वंश के साथ मान सिंह, राय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह एंड जसवंत सिंह जो थे, जो आप मुगल शासक के साथ थे, उन सभी के बारे में इसके अंदर पूछा जाएगा। क्यों थे, कब से कब तक थे, किसके पुत्र थे, किसके साथ थे, ये सारा इसके अंदर डिटेलली पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एमए स्तर का देखें, स्नातक और स्तर का देखें, तीसरा पार्ट इसके अंदर जो होगा वो देख सकते हैं। इसके अंदर जो क्या पूछा जाएगा वो देख लीजिएगा। एमए का, एमए लेवल का इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, एमए लेवल का इसके अंदर देखिएगा। मौर्योत्तर युग में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, दक्कन दक्षिण भारत और सातवाहन सुगम युग और चालुक्य, पल्लव, चोल और इसके अंदर राष्ट्रकूट से, ये अब इसके अंदर पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के दौरान समाज और सांस्कृतिक के विकास क्या है। इसके अलावा मुगल की प्रशासनिक व्यवस्था,
राजस्व व्यवस्था, सैन्य प्रशासन, मनसबदारी और जागीरदारी। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, भारत में सामाजिक सुधार और दलित एवं महिलाओं का उत्थान, 19वीं सदी में शिक्षा एवं प्रेस का विकास, गांधीवादी युग, गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, वल्लभ भाई पटेल, सिख की भूमिका और इसके अंदर योगदान क्या रहा था, वो सारा इसके अंदर देखने को मिलेगा, पूछा जाएगा, इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर राजगोपालाचारी हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया, इसके अलावा इसके अंदर भीमराव अंबेडकर हो गए, नेशनल मूवमेंट जितने भी थे वो इसके अंदर पूछे जाएंगे। जर्मनी में नादीवाद और इटली में फांसीवाद उद्देश्य हुआ था वो पूछा जाएगा। इसके अंदर विश्व इतिहास जो थे वो इसके अंदर अब देखने को मिलेगा। अरब विश्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में राष्ट्र आंदोलन, 1949 की चीनी क्रांति, राजस्थान की इतिहास में स्रोत, पुरातत्व, अभिलेखीय और साहित्य, राजस्थान में जागृतिक सामाजिक परिवर्तन एवं राजनीतिक जागृति, राजस्थान का एकीकरण, इसके विभिन्न चरण, राजस्थान की कला एवं वास्तुकला, चित्रकला, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सब इसके अंदर पढ़ने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर राजस्थान की कला, संस्कृति, वास्तुकला, चित्रकला बता दिया। अब इसके अंदर चौथा जो पार्ट है, चौथे पार्ट के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम, सामग्री का उपयोग और शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, इसके अंदर ये टॉपिक जो देखने को मिलेगा ये आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। जिसके अंदर पहला शैक्षिक मनोविज्ञान, जिसके अंदर आपका शैक्षिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की अवधारणा, कार्य क्षेत्र, शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास संबंधित विशेषता, किशोर शिक्षार्थी और शिक्षण अधिगम के लिए इसका निहितार्थ, सीखने की व्यवहारिक, संज्ञानात्मक और रचनात्मक सिद्धांत और इसके निहितार्थ, वरिष्ठ माध्यमिक छात्राओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन की अवधारणा, समायोजन तंत्र, भावनात्मक बुद्धिमान, शिक्षण अधिगम में इसकी निहितता, ये सब इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। इन सभी का हमने हस्तलिखित नोट्स मात्र 51 रुपए के अंदर आपको दिया है। वो प्ले स्टोर से आप ORJAR नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उससे पढ़ सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स इसके अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान का आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, मोबाइल के अंदर पढ़ पाएंगे। प्रिंट का भी सिस्टम नहीं, प्रिंट का जैसे ही आएंगे हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो टॉपिक है इसके अंदर आपका वो कौन सा है देखिएगा, शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, इसके अंदर पूछा जाएगा। ये जो आपका रहेगा शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम सामग्री के अंदर निर्देशात्मक रणनीति रहेगी, किशोर शिक्षार्थी हो गया, संचार कौशल एवं उसका उपयोग, शिक्षण मॉडल, अग्रिम अभियोजन अवधारणा, प्राप्ति सूचना और प्रशिक्षण, पूछताछ प्रशिक्षण, शिक्षण, ये सब इसके अंदर देखने को मिलेगा। के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी एवं उपयोग और सहयोगिता शिक्षा इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा इसके अंदर शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसके अंदर ICT जो धारा वगैरह हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अवधारणा, सिस्टम दृष्टिकोण, कंप्यूटर की सहायता प्राप्त, शिक्षण कंप्यूटर की सहायता प्राप्त करना, ये सब इसके अंदर जो होंगे। ये ICT के अपने पास है नहीं, जो भी नोट्स वगैरह नहीं है, लेकिन आपके शिक्षण मनोविज्ञान के जो भी है वो सारे इसके अंदर टॉपिक हमने उपलब्ध करवाए हैं, नोट्सों के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो व्याख्याता के जो आपके कौन कौन से कितने % पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग होती है नहीं होती है, आपके क्या रूल्स रहते हैं, वो सारे देख लेते हैं। क्योंकि आपने इस टाइप से देखा जैसा आपको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके आपको बता दिया है कि आपको ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, उस हिसाब से हमने इस सेशन के अंदर कवर करने का कोशिश किया पूरा कंप्लीटली। स्कूल व्याख्याता पद के लिए आपको 300 अंक का पेपर होगा, सेकंड पेपर, और प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंक का होगा। 3 घंटे की समय मिलेगी और 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय 150 प्रश्न होंगे और उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक उस विशेष प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक काटा जाएगा, 1/3 आपके अंक काटा जाएगा। इसके अलावा पेपर में विषय शामिल होंगे जिसके अंदर संबंधित विषय का ज्ञान 12वीं लेवल का हो गया, 12th पास का हो गया। इसके अलावा संबंधित विषय का ज्ञान स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल का या BA लेवल का हो गया। संबंधित विषय का स्नातक MA स्तर का हो गया, MA स्तर का हो गया। इसके अलावा चौथा पार्ट इसके अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर का उपयोग और शिक्षण अधिगम का सूचना। ये इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चौथा जो पार्ट है, ये चौथा पार्ट हो सकता है पहले पार्ट में जोड़ दिया जाए। ऐसा कुछ कार्मिक विभाग का एक नोटिफिकेशन भी आया था, वो आपने मैंने सेशन करके बताया भी था। ये चौथा पार्ट आपको उसमें देखने को मिल सकता है फर्स्ट पेपर के अंदर।
फर्स्ट पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मैंने उम्मीद है शानदार तरीके से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाया हूँ। इसके अंदर आपको फिर से एक बार बता दूं, नोट्स हमारा आपको ORJAT एप्लीकेशन पे मिल ही जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हमने शानदार तरीके से पूरा कोशिश किया, A to Z संपूर्ण हमने सिलेबस एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और उम्मीद है अच्छी तरह से आप इसी टाइप से हमेशा के लिए बने रहेंगे हमारे साथ, और हम आपको A to Z पॉइंट टू पॉइंट इस टाइप से आपको गाइड करते रहेंगे। कैसा लगा सेशन, लाइक से सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।